हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए निमसेट 2026 का कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस की और स्ट्रैटेजी की। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उनका ड्रीम है एनआईटी से या ट्रिपल आईटी से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए करने का, तो आज आप सभी को मैं पूरा डिटेल यहाँ पे बताने आया हूँ कि निमसेट का एग्ज़ाम किस तरीके से यहाँ पे कंडक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे आपका कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट लेती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपकी एनआईटीज़ अगरतला, एमएनआईटी इलाहाबाद, एमएएनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी वडोदरा। तो ये सारे के सारे हमारे एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ निमसेट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी की एग्ज़ाम की डेट को लेके है, जो कि 6 जून 2026 को यहाँ पे कंडक्ट होगा 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। तो इस डेट को ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद यदि बात करें एलिजिबिलिटी टेस्ट की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके पास 3 इयर्स आपने यूजी प्रोग्राम किया हुआ हो, साथ में आपके पास मैथ या स्टैटिस्टिक्स कोई भी एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, या फिर इसके अलावा या आपने बीई या बीटेक किया हुआ हो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। हाँ, परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट यहाँ पे होना चाहिए, या फिर 6.5 CGPA आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ़ सीटें हमारी अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं एनआईटी अगरतला में 60, एमएनआईटी इलाहाबाद में 116, एमएएनआईटी भोपाल में 115। तो आप एक अच्छी खासी सीटें देख सकते हैं। आपको लगभग 116 के आसपास सीटें यहाँ पे एमएनआईटीज़ में, और यदि सबसे कम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 20 यहाँ पे मेघालय में है। लेकिन टोटल आपकी क्या है, 1300 सीटें आपको एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में मिला के मिल जाएगी। तो एक अच्छी खासी यहाँ पे सीटें आपके पास। नेक्स्ट यदि हम बात करें फीस को लेके, फीस के स्ट्रक्चर को लेके यदि हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 43,925 रुपीज़ जैसे आपका अगरतला का है। इसके बाद यदि बात करें 1 लाख, ये है आपका आईआईटी दिल्ली का 1,25,000, ये आपका पटना का है। तो ऑन एवरेज आपको लगभग 1 लाख प्लस लग जाएगा। या फिर आप यदि एमएनआईटी इलाहाबाद से करते तो 35,000 में भी आपका यहाँ पे सेमेस्टर वाइज में काम हो जाएगा। तो एक पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के पैटर्न की बात होती है। तो टेस्ट का पैटर्न जो है लगभग 70 मिनट आपको दिए जाते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक सवाल को सॉल्व करने पे 12 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे 3 मार्क्स कट जाते हैं। तो टोटल 600 मार्क्स का आपका मैथ आता है। एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सही करने पे 6 आपको मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे 1.5। 240 मार्क्स का आपका यहाँ पे रीजनिंग होता है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो आपको यहाँ पे 20 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों आता है। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं, 6 मार्क्स आपको सही करने पे, 1.5 मार्क्स गलत करने पे, 120 मार्क्स का कंप्यूटर आता है और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। 4 सही करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पर 1 मार्क्स कट जाता है। 40 मार्क्स का ये आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है। इस हिसाब से 1000 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम होता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पे है, जो कि आपकी पूरी यहाँ पे मेंशन की गई है, और टोटल मार्क्स आपके 1000 है। आगे हम यदि बात करें तो जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे मैथ के आपके 50 सवाल आ रहे हैं, जिसमें आपके पास सेट थ्योरी एंड लॉजिक। तो सेट थ्योरी आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यस कार्टेशियन का कार्डिनैलिटी हो गया, फंक्शन रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम, ट्रुथ टेबल। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक की यदि बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ जाएगा। इसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया। इस तरह के तमाम तरह के टॉपिक्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में आपके पास यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन इन एलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगे, रूट निकालना, कोफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शंस, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह के क्वेश्चंस, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे अलजेब्रा में आ जाएगी। आगे यदि हम बात करें तो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास यहाँ पे देखिए लाइन है, सर्किल है,
इक्लिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, टेंजेंट है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। कैलकुलस की यदि बात करें तो कैलकुलस में यदि बात करें आपका टेंजेंट निकालना, नॉर्मल, फिर मीन वैल्यूज़ थ्योरम, इंटीग्रेशंस भी आपके पास यहाँ पे है, डिफाइन इंटीग्रल भी है, एरिया कंप्यूटेशन, ऐसे तमाम तरह के टॉपिक है। और टिग्नोमेट्री में भी आपको तमाम टॉपिक्स को यहाँ पे सॉल्व करना। तो ये आपका मैथ्स का एक समरी सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से लॉजिकल एबिलिटी की यदि बात करें तो यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करने रहेंगे। इसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगा, डायरेक्शन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन भी है आपके पास। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे रीजनिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका रीजनिंग के साथ साथ कॉन्ट का भी पार्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। डेटा आपका कंप्यूटर बेसिक और डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये पहले आपके पहले से ही सिलेबस चला आ रहा है, लेकिन जो चेंजेस किए गए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और ईमेल्स को यहाँ पे कनेक्ट ऐड किया गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे यदि आप देख सकते हो इस पॉइंट को कि यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, बैकअप, ये सारी चीज़ें। डेटा रिप्रेजेंटेशन की यदि हम बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद 2s कॉम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर हार्डवेयर में कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टूल्स। इंटरनेट एंड ईमेल्स की हम बात करें तो वेब ब्राउजिंग हो गया, ठीक है, ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ हो गया, ईमेल हो गया। इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ राइटिंग, जो कि 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली आएंगे, और इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल एक्यूरेसी, और साथ में वर्ड्स, फ्रेजेस, टेक्निकल राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपके टॉपिक्स हैं। तो मैंने आपको समरी यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक बता दिए हैं कि आपको पूरा डिटेल यदि देखना है तो आप निनसेट की वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आपका 3 मार्च से शुरू हो चुका है, और ये आपका 1 मई तक आपका ये फॉर्म फिलिंग चलता रहेगा। इसके बाद आपकी विंडो ओपन होगी 5 मई को, और 7 मई तक आपको यहाँ पे एडिट करने का यहाँ पे चांस दिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड लगभग 27 मई से लेके 6 जून तक आपका अवेलेबल रहेगा, और फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 6 जून को 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आंसर की आ जाएगी, और रिज़ल्ट आपको लगभग 29 जून को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट सारे के सारे डेट्स थी। इसके बाद यहाँ पे आप देखो स्ट्रैटेजी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे अपना पूरा का पूरा ये जो लगभग आपके पास 60 डेज प्लस है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले पैटर्न तो आपने समझ लिया, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी भाई, मैथ सबसे ज़्यादा वेटेज है, गेम चेंजर आपका मैथ्स है, तो मैथ्स आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि 600 मार्क्स का मैथ्स है हमारा, लगभग 50% से भी ज़्यादा हमारा मैथ्स है। इसके बाद यदि बात करें तो मैथ्स में आपको कोशिश करनी है कि 50 में से 35 to 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आपको 40 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 आवर्स डेली मैथ यहाँ पे पढ़नी है। साथ में आपको PYQs, मॉक टेस्ट, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपको करने ही करना है। नेक्स्ट यदि बात करेंगे, रीजनिंग भी आपका स्कोरिंग होता है, क्योंकि रीजनिंग में भी आपको लगभग 240 यहाँ पे मार्क्स आपके होते हैं। तो रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको एक टारगेट रखना है कि आप एक अच्छा खासा रीजनिंग में क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सके। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद यदि बात करें कंप्यूटर में आपको 20 सवाल है, तो 20 के 20 सवाल आपको यहाँ पे सही करने हैं। ये आपको टारगेट रखना ही रखना है कि मुझे 20 के 20 जो MCQs हैं वो मेरे सही होने चाहिए। 120 आपको यहाँ पे मिलना ही चाहिए। आपको डेली 1 आवर आपके लिए इनफ रहेगा। आप 1 आवर मेरी जो यूट्यूब पे क्लास होती है 7 PM पे, उसको आप देखिएगा डेली की डेली, ये नोट कर लीजिए टाइमिंग। और इसके बाद 1 आवर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो 2 आवर्स आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश भी आप लगभग 1 आवर अपना रखिए, उससे आपका इंग्लिश अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्मार्ट स्टडी प्लान में आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले फेज 1 में क्या करना है, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करनी है। आपको पूरा जो इंटायर सिलेबस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप ये समझ लीजिए कि अप्रैल तक आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस बेहतरीन तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें, फिर यहाँ पे आपका शुरू होगा प्रैक्टिस
PYQs जितने भी आपके निमसेट के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे PYQs को आप लगा लीजिए और यहाँ पे फिर आप मॉक टेस्ट देना यहाँ पे शुरू करिए, ठीक है। सेक्शन वाइज टेस्ट भी आप दीजिए और इसके बाद जो लास्ट फ्रेज है आपका, ठीक है, लगभग जो 30 दिन आपके पास बचेंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट को यहाँ पे क्या करना है, एनालाइज करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा बेस्ट वे होता है यहाँ पे सिलेक्शंस लेने का। तो यहाँ पे क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है जो आपका गेम चेंजर होता है, जिससे कि आप अपने वीक एरियाज़ को जान पाते हो, आप किस तरीके की स्ट्रैटेजीज आपके एग्ज़ाम में रहेगी वो सब चीज़ें आप यहाँ पे समझ पाते हो। और जो फाइनल टिप्स मैं यहीं पे दूंगा कि आपको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल स्ट्रांग करना है और साथ में कंप्यूटर में फुल मार्क्स लेके आने, तो आपका आराम से यहाँ पे NITs हो जाएगा। एक्यूरेसी पे आपको मेन अटेम्प्ट करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना है, जिससे कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। तो ये था हमारा इंटायर आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निमसेट बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ पे हर चीज़ समझा दी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपका सिलेबस है और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। और तो फिर मिलते हैं क्लासेस में बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारे के सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की। सो थैंक यू एवरीवन।